हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक ताऊ बैठे हुए थे खाट में, कुछ हमारे ईसाई भाई वहां पर पहुंचे, कहने लगे हम ईसा मसीह का संदेश लाए हैं। ताऊ जी ने पूछा ईसा मसीह कौन है? कहे भगवान के बेटे हैं। कहे देखो भाई, हमारे यहाँ हरियाणा में एक परंपरा है, जब एक मिनट मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ, बहुत बोलूंगा, आप बहुत अच्छी बोलूंगा, मैं किसी धर्म के बारे में अपशब्द नहीं कहता। हरियाणा के ताऊ ने कहा कि हमारे यहाँ परंपरा है कि जब तक पिता जिंदा होता है बेटे को नहीं पूछते, तो यह पिता भगवान कृष्ण की भूमि है, कुरुक्षेत्र की भूमि है। तो जब पिता है भगवान श्री रामचंद्र जी और पुत्र है महात्मा गांधी, कि महात्मा गांधी भी भगवान रामचंद्र जी को पूजते थे, तो पुत्र की जगह यदि पिता का नाम आ गया, जी राम जी आ गया, तो इससे दिक्कत क्या है? यदि आपको बात सही जगह पहुंच गई, मैं यही पहुंचाना चाह रहा था। मैं ईसा मसीह का भी सम्मान करता हूं, श्री कृष्ण जी का भी सम्मान करता हूं, मैं राम जी का भी सम्मान करता हूं और महात्मा गांधी का भी सम्मान करता हूं। लेकिन राम जब सबके पूजनीय है, तो राम नाम से आपत्ति क्यों? क्योंकि जब महात्मा गांधी को भी गोली लगी थी तो उनके मुख से निकला था हे राम, और राम के नाम से यदि हो गया, इनको आपत्ति गोडसे की विचारधारा से है। मेरे भाई आप ये बताओ, राम मंदिर का शिलान्यास होता है तो भी आप नहीं जाते हो, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो भी आप नहीं जाते हो, राम सेतु क्यों आप काल्पनिक कह देते हो, राम जी को काल्पनिक कह देते हो, तो इसलिए कांग्रेस भी काल्पनिक हो जाती है। क्यों मैं बता रहा हूं। अच्छा, फिर आप माइक इधर नहीं करना, ये सही बात कह रहा हूं मैं, शब्द थोड़ा अलग है। 1947 में महात्मा गांधी ने क्लियर कट ये कह दिया था कि अब कांग्रेस की नसबंदी कर दी जाए, यानी कांग्रेस समाप्त कर दी जाए। नसबंदी शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए मैंने कहा। तो भाई वही शब्द ना वही शब्द इस्तेमाल करें भाई, हटिए बच्चों, झुंडे ना बना करिए, पीछे चलिए, थोड़ा पीछे चलिए। हाँ जी, वेरी क्विक एंड नाम कमी, जो शब्द इस्तेमाल हो वही शब्दों का इस्तेमाल करें। महात्मा गांधी ने कहा था चलो नसबंदी सर हम विलोपित करते हैं। नहीं, पहले बोल दो, फिर तो विलोपित करते नहीं, ऐसा ना करो यार सर। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? मैं खत्म कर देना चाहिए, खत्म कर देना, मुझे बोल देने दीजिए। महात्मा गांधी ने कहा था 1947 में कांग्रेस का काम स्वतंत्रता संग्राम में था, अब कांग्रेस समाप्त कर दी जाए, ये अनधिकृत कांग्रेस है जो अभी। राइट जी, ऐसा है। ये नए मुल्ला साहब अल्लाह अल्लाह पुकार रहे हैं, क्रिश्चियनिटियों को तो गाली बक रहे हैं और हमें ज्ञान पढ़ा रहे हैं। अरे सुन लीजिए भैया, अब आपका समय खत्म हो गया, हमें हिंदुत्व पर ज्ञान मत दीजिए, हमें राम पर ज्ञान आपसे नहीं चाहिए। अरे जो भारतीय जनता पार्टी का क्या हो रहा भाई साहब, क्या हो रहा है? फिर मैं धक्का दूंगा, फिर मेरे पीछे भागोगे, फिर मैं धक्का दूंगा, कहोगे कि मुझे धक्का देते हैं। आप उधर जाइए, पहले आप उधर बोलिए, उधर चलिए, पहले उधर चलिए, अरे उधर चलिए। तुम हमसे यार एक बात भाई साहब सुनिए, देखिए अब ये इधर कम हियर, एवरीबॉडी विल कम हियर, एवरीबॉडी विल सिट हियर। हर नाम में सिरेंगे, इधर आए सारे लोग, शुभेंदु बैठिए, चलो भाई बैठिए, चलो यहाँ पे बैठो, चलिए समाजवादी पार्टी है, आप भी बैठो, उठिएगा नहीं कोई, बैठिए। हाँ, अरे हम सुनिए, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह राम को इस्तेमाल नहीं करते, हम बोलेंगे सुनो, और तुम भी बोलो मेरे साथ, मुल्ला जी, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय जय श्री राम बोलो, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, सिया राम। देखिए हम सिया राम, अरे भैया ये 2014 के बाद तुम्हारा वजन कितना है? तुम्हारा वजन कितना है? 85 है, 85 85। 4 बार उठा के ऐसे ऊपर नीचे करूंगा तुम्हें 50। सर देखिए, बढ़िया तुझा बेवकूफ आदमी। आज डिबेट तो मनरेगा पर हमें पता है। देखिए हम मनरेगा पे डिबेट रह ही नहीं सकती। एक्चुअली में मनरेगा पे डिबेट होती, मनरेगा पर ही बातचीत होनी चाहिए थी कि 100 दिन की जगह 125 दिन हो गए प्रोग्राम, कंपनसेशन का उसमें प्रोविजन है, कैसे लोगों तक पहुंचे, 48 दिन से 52 दिन का काम हो पा रहा है सिर्फ, कैसे 100% इसको इंश्योरिटी हो, इस पर बात होनी चाहिए। मनरेगा को लेकर तमाम सारी बातें होती हैं कि वहां पे करप्शन होता है, उस करप्शन को कैसे रोका जाए, ये तमाम सारी चीजें इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन इस पर तो बात होगी ही नहीं। बात दरअसल महात्मा गांधी पे चली जाएगी, गोडसे पे चली जाएगी, राम पे चली जाएगी। ना प्लीज हर नाम। सर मैं राम पे ही करता हूँ आज देखिए
मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम सबके दिलों में है। हम राम को राजनीतिक प्रयोग नहीं करते, ना उनका दुरुपयोग करते। और दूसरी बात, आज ये जितने बच्चे जिनके रोजगार के लिए योजना बनाई गई थी, ये भी सब बच्चे राम के ही बच्चे हैं, जिनको आज रोजगार से वंचित करा जा रहा है। जिन 50% आबादी को रोजगार से वंचित किया जा रहा है, आप वो पूछेंगे वंचित कैसे किया जा रहा है? भाजपा के प्रवक्ता से इसका आप जवाब लीजिएगा। 40% इसमें पैसा राज्य सरकार जो देगी, सारी की सारी राज्य सरकारें जो हैं वो लगभग कर्जे में, डेप्ट में। अब जब वो पैसा दे नहीं पाएंगी, ये योजना परियोजना फेल हो जाएगी, तो उसके बाद उन लोगों को, राम के बच्चों को कैसे रोजगार मिलेगा? तो हम तो चाहते हैं इस राम के देश में राम के बच्चों को रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले, उनकी आमदनी बढ़े। इस पर काम करिए, नाम बदलने का काम मत करिए। राइट, मैं आपसे एक बात और कह देता हूं। ये कांग्रेस योजना की बात कर रही है, जो कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर में ये बोल दी कि तुम प्रूव करके दिखाओ कि इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया था कि नहीं, वो आज योजना पे बात कर रही है। और दूसरी चीज, ये पूरा डिबेट मनरेगा पे जब चलना था तो ये हिंदू धर्म, महात्मा गांधी, राम मंदिर, राम योजना पे बात करो। राम मंदिर पे बात कर रहे हैं, जय श्री राम बोल देंगे, योजना पे बात करो, एजुकेशन पे बात करो। समाजवादी पार्टी के नेता अभी ऑपरेशन सिंदूर पे कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की चाल थी। अरे किस मुंह से आप बोलते हो? अरे हमारे देश के खिलाफ बोलते हो। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। हमारे देश के खिलाफ बोलते हो कि भारतीय जनता पार्टी। मैं सिर्फ आप ही को दूंगा, नहीं, मैं आप ही को दूंगा सिर्फ। जी, इधर कोई बोलना चाह रहा? मैं आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। हाँ जी, क्या नाम है सर? प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का, मतलब फिलिस्तीन का वो लेके चलती है बैग। फिलिस्तीन का? हाँ, फिलिस्तीन का। और ये लोग कहते हैं कि, और जब बांग्लादेश में हिंदुओं का जब हत्या करा जाता है तो ये लोग कहते हैं कि बांग्लादेश के हिंदू हमारे भाई थोड़ी ना है। तो शुरू से ही हिंदुत्व के खिलाफ रहे हैं। ये क्या हिंदू की बात करेंगे? आप किसी चीज को ले लो, राम मंदिर जब बनने का जब चल रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने पता नहीं कितने वकील खड़े करे, क्या जीत गए? सर, हमेशा एक चीज याद रखना, मैं हमेशा कांग्रेसी आम आदमी जितने भी है मैं उन्हें बोल दूं, जो हिंदू को, जो भगवान का अपमान करेगा वो इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं जीत पाएगा। ये बात आज आप लिखवा के चल लो। मैं केवल इतना बोलूंगा, नाम बदलने से कुछ नहीं होता है जी। एक नॉट प्लेस था, भगत सिंह चौक क्यों नहीं हुआ? राजीव चौक क्यों हो गया? राजीव चौक क्यों हो गया? अब ये बताओ, खेल रत्न पुरस्कार ध्यानचंद जी के नाम पे होना चाहिए था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्यों हो गया? कौन से मैच में चौका छक्का मारे थे ये बताओ। असल में इनको दिक्कत क्या है पता है? मुझे क्यों ढकेल रहे थे पता है? मुसलमानों की छवि ये चाहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह बोले। एक मुसलमान जो भारत माता की जय बोल रहा है, वंदे मातरम बोल रहा है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन अब सोच लो, वो मुसलमान जो इफ्तार पार्टी में चला जाता था और आप इफ्तार पार्टी और बिरयानी खिला के अपना वोट ले लेते थे, अब वो नहीं चलेगा। सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। 1 साल टोपी पहन कर आओ, 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाओ। अब मुसलमान इस बात को झेलेगा नहीं, अपने विवेक से वोट देगा, और विवेक से वोट देने वाला मुसलमान इनके पास आया तो ढकेलेंगे। देश की आजादी के बाद महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को कितनी चिट्ठियां लिखी, पर कांग्रेस के नेहरू जी ने कोई बात नहीं मानी। पर एक बात उनको लग गई कि गांधी जी के नाम पर वोट बहुत मिल सकता है। आज मैं बताना चाहता हूं, 28 दिसंबर 1923 को कांग्रेस ने एक सेवा दल बनाया और आज 102 साल हो गए हैं, कहीं दिखता नहीं। उसके 2 साल बाद विजयादशमी में नागपुर से ही आरएसएस का निर्माण हुआ। आज पूरे देश को एक दिशा देने का काम आरएसएस कर रहा है। ये है कांग्रेस और बीजेपी में फर्क। मैं आ रहा जी, आप बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज रुको, एक मिनट। आज इनको जी राम से तकलीफ है, मोदी से तकलीफ है, भगवान से तकलीफ है, हिंदू से तकलीफ है, श्री राम से तकलीफ है। बोलो एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। अब आजा योजनाओं की 70 वर्षों में 10%, 12%, 25% तक योजना पहुंची है। आज योजना मैं लेकर आया हूं मोदी जी के शासनकाल में 56%, 50%, 92%। प्रधानमंत्री आवास योजना कितना मिले इनको नहीं पता होगा, मैं बता दूंगा। 4 करोड़ आवास दिए, 4 करोड़ आवास दिए, जनधन खाते
56 करोड़ खोले, उज्ज्वला गैस योजना 12 करोड़, किसान सम्मान निधि 95 करोड़, ये मोदी जी दिया है। और ये आदिवासियों का खून पीसा, पचमंता समाज खून पीसा, इनकी योजनाएं केवल कागजों में थी। 12%, 13%, 14% पहुंची। राम मंदिर का विरोध, धारा 370 का विरोध, यूसीसी का विरोध, एनआरसी का विरोध। सिख मर गए दिल्ली के अंदर, कितनों को फांसी हुई। सिख समुदाय मरा है दिल्ली के अंदर, दिल्ली गवाह है। सख्त शादी बैठे हुए, आज बच्चे तबाह